रीवा में आसमान से बरसती आफत ने जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। लगातार बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। लगातार बारिश हो रही है, सड़कें दरिया बन चुकी हैं और कई इलाकों में पानी घरों के अंदर चला गया है। हालात इतने बिगड़े हैं कि लोगों को अपने घरों की छतों पर शरण लेनी पड़ी है। अब देखिए रीवा से हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। ये तस्वीरें रीवा के उन इलाकों की हैं जहां बारिश ने जिंदगी को पानी पानी कर दिया है। कहीं सड़क पर सैलाब बह रहा है तो कहीं घरों में घुसा पानी लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहा है। कई जगह हालात ऐसे बने हैं कि लोगों को सुरक्षित जगह या घर की ऊपरी मंजिल का सहारा लेना पड़ रहा है। देखिए, रीवा में कल दोपहर 3 बजे से बरसात शुरू हुई और रुक रुक करके बरसात हो रही थी। उसके बाद अभी लगभग सुबह 9 बजे तक बरसात हुई है, लेकिन उस बीच जो रीवा शहर के जितने भी वार्ड हैं वो सभी लगभग डूब की स्थिति में आ चुके हैं, क्योंकि सभी के घरों में पानी भर गया। किसी के घर 2 फुट पानी है तो किसी के घर 5 फुट पानी गया। किसी के बर्तन खराब हुए, किसी का गल्ला खराब हुआ और किसी के इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब हुए। लोग समझ पाते इससे पहले पानी घरों के अंदर घुस चुका था। अभी ये समांति रहा है, जो कहें तो रीवा शहर का एक दिल कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय एक बड़ा बस स्टैंड बनाया गया है और यहाँ बगल में एक बड़ी हाईटेक ओवर ब्रिज बनाई गई। लेकिन उसी बीच नाली बनाना शायद यहाँ का जो जिला प्रशासन हो भूल गया है, क्योंकि ये जो जल भराव हो रहा है ये कब से हो रहा है मैडम? ये कल से है। कल से कितना अंदर पानी गया था, कितना तक पानी था? अभी तो नॉर्मल थोड़ा नहीं, अभी नॉर्मल हुआ है। हाँ। पूरा 5 फीट जितना आप बता रहे हैं ये पूरा कवर था। मेरा पूरा फ्रिज वगैरह जितने थे ये सब डूबे हुए थे। ये पूरा जितना आपका दुकान का मेरा वो रैक दिख रहा है, यहाँ से पूरा सामान। बारिश के बाद रीवा शहर से लेकर बैकुंठपुर तक सड़कें, गलियां और निचले इलाके पानी से लबालब नजर आए। जगह जगह जल भराव ने नगर निगम की जल निकासी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। लोगों का कहना है कि हर साल बारिश से पहले नालियों की सफाई और जल निकासी व्यवस्था दुरुस्त करने के दावे किए जाते हैं, लेकिन तेज बारिश होते ही शहर में वही पुरानी स्थिति सामने आ जाती है। समस्या ये आ गई है कि नाली जाम होने की वजह से, नाली जाम थी, नाला जाम था, क्या था, पूरा पानी यानी 20 साल बाद ये स्थिति ऐसी आई है। जो किशन बांध पे देखा पूरा बूढ़ गया था, पर यहाँ पानी नहीं है। तो आज 20 साल बाद यहाँ की स्थिति ऐसी बनी जब कोई आदमी का सपनों में नहीं सोचा था इतनी बड़ी नुकसान। सोते हुए घर के अंदर पानी 5 बजे भोर में पानी घुसा। जब पानी अंदर घुसा तब आदमी देखा कि अरे पानी, देखा तो बिस्तर से नीचे आया। बिस्तर में यहाँ पूरे गद्दे वगैरह पड़े थे, पूरे भींच गए। जब देखे वहाँ जाके तो पूरा दीवान उबान पे जो कपड़े पूरा यानी आधा दीवान भींच गया। पूरा चावल दाल आटा गेहूँ सब बिल्कुल पानी में उधिरा रहते, जैसे यानी यदि बाहर बहाव होता तो बहाव के बह भी लेते। ये स्थिति बनी रही। इलेक्ट्रिक के जो सामान है, इलेक्ट्रिक सामान पूरे डूब गए हैं, नुकसान हो गए हैं। फ्रिज वगैरह में पूरा पानी घुस गया है अंदर, पूरी फ्रिज वगैरह बंद हो गई हैं। बारिश ने सिर्फ ग्रामीण इलाकों को नहीं घेरा, रीवा शहर में भी जल निकासी व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए हैं। कई इलाकों में जल भराव की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। भारी बारिश ने सालों पुरानी ड्रेनेज की समस्या को फिर उजागर कर दिया। शहर में रिमझिम बारिश में ही कई वार्ड जलमग्न हो गए और बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस गया। हालात ऐसे बने कि लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी बचाने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ी। घरों में पानी घुसने से खाने पीने का सामान, कपड़े, फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण तक खराब हो गए। किचन में, रूम में, राशन में, कपड़ों में, फ्रिज में, बक्से में, हर जगह पानी। मतलब नाले का पानी अंदर से, पीछे से पूरा नाले का पानी आया। नाला पूरा जाम था, उसका पानी आया है। हाँ, बहुत नुकसान हुआ है। अब बच्चे इधर उधर है, सब खाना पीना कुछ भी नहीं खाए है अभी तक। कुछ बचा पाए सामान? कुछ नहीं, सब देखिए, ये सब अंदर देखिए ना, अंदर भी ऐसी हालत है। कुछ भी नहीं बचा है कि कुछ बचा हो कि हम कुछ बना सके, अपने बच्चों को खिला सके। भारी बारिश के बाद लोगों के घरों में कई फीट पानी भर गया। कई परिवारों की गृहस्थी का सामान पानी में बर्बाद हो गया। लोग मजबूरी में घरों से पानी निकालते रहे। लोगों का कहना है कि यदि शहर की जल निकासी व्यवस्था और मास्टर प्लान पर समय रहते गंभीरता से काम किया गया होता तो आज लोगों को अपने ही घरों में पानी के बीच रहना और अपनी गृहस्थी का सामान बर्बाद होते देखने की मजबूरी नहीं उठानी पड़ती। रीवा में बारिश के बाद कई जगह सड़कें तालाब में तब्दील हो गई, जबकि निचले इलाकों में बारिश का पानी घरों और दुकानों के अंदर तक पहुंच गया। पिछले 2 महीने से बारिश के दौरान जल निकासी व्यवस्था दुरुस्त रखने के नगर निगम के दावों की बारिश ने पोल खोल दी।
देखिए, रीवा ड्राइव में जो पानी भरा है वो असुनियोजित विकास है। ये असुनियोजित विकास कोई एक दिन का नहीं है। ये असुनियोजित विकास भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी है 22 साल से लगातार यहाँ के मंत्री राजेंद्र शुक्ला जी हैं, उन्होंने शहर का जो विकास है वो मास्टर प्लान के अनुसार कराया ही नहीं। एक सबसे बड़ी गलती वो है। हमें तो 4 साल हुआ महापौर बने, इसके पहले भी जो महापौर थे वो भी काम करे हैं, वो सब सारे लोग इनसे प्रताड़ित थे, अपने मनमानी इन्होंने किया। आज जो जल भरा हुआ है उसमें नगर निगम का पूरा अमला सक्रिय है। हर जगह हमारी जेसीबी मशीनें लगी हैं, हमारा जोन प्रभारी, हमारे इंजीनियर, हमारे सफाई के मित्र लोग और स्वास्थ्य अधिकारी, रेवेन्यू शाखा के लोग शेल्टर हाउस अपने बनवा रखे हैं और एसडीआरएफ की टीम भी लगी हुई है। यहाँ भी जैसे हो रही है प्रशासन के साथ हम लोग व्यवस्था में लगे हुए हैं और लोगों को राहत दे रहे हैं। वहीं हालात बिगड़ता देख प्रशासन और एसडीआरएफ की टीमें मैदान में उतरी। रेस्क्यू टीमों ने पानी में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया। बारिश और बाढ़ की इस आपदा ने कई परिवारों को गहरे सदमे में डाल दिया है। पिछले 3 दिनों में रीवा जिले में कई लोगों की मौत की सूचना है और सैकड़ों गांव बाढ़ से प्रभावित बताए गए हैं। ऐसे में अब सबसे बड़ी चुनौती राहत के साथ साथ आगे होने वाली बारिश से संभावित नुकसान को रोकना है। रीवा में बारिश अब सिर्फ मौसम नहीं रही बल्कि मुसीबत बन चुकी है। एक तरफ उफनती नदियां और दूसरी तरफ जल निकासी की चुनौती। इन दोनों के बीच हजारों लोगों की जिंदगियां फंसी हुई हैं। प्रशासन राहत और बचाव में जुटा है, लेकिन अगर बारिश का सिलसिला जारी रहा तो आने वाले घंटे बेहद अहम रहने वाले हैं। टीम न्यूज़ स्टेट। बीजेपी की सरकार कई वर्षों से काबिज है। नगर निगम में 5 वर्षों से यहाँ के महापौर नगर निगम में कांग्रेस के बैठे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर सवाल करें तो एक दूसरे के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप के अलावा जो यहाँ की जनता है उसको कोई निराकरण नहीं दे रहे हैं। और यही कारण है कि यहाँ के जो लोग हैं बरसात आते ही काफी परेशान हो जाते हैं। तमाम जो मोहल्लों की नालियां हैं और चाहे वो रोड है सब खनी गई हैं। सीवरेज के नाम पर उन्हें खना गया है और उसके बाद उसकी अच्छे से पटाई नहीं की गई। यही कारण है कि जल भराव हो रहा है, नालियां चौक हैं और लोग परेशान हैं। देखना होगा कि ये जो छोटी सी बरसात हुई, रिमझिम बरसात थी, ना तो ये मूसलाधार बारिश थी और ना ही ये 24 घंटे की बारिश थी। ये हल्की बरसात में रीवा का ये जो सिस्टम है पूरी तरह से फैल नजर आ रहा है। देखना होगा कि अब रीवा नगर निगम प्रशासन इस पूरे सिस्टम को सुधारने के लिए क्या कवायद करता है। वीडियो जर्नलिस्ट मयंक तिवारी के साथ राज पांडे, न्यूज स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।